नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। बरेली में सीएनजी ऑटो रिक्शा 3+1 ट्रांसफर न होने के कारण शहर में बढ़ते अपराध के संबंध में आज भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों सहित ऑटो रिक्शा चालकों ने बरेली कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया। 2 वर्षीय ऑटो रिक्शा ट्रांसफर प्रणाली बंद होने के कारण ऑटो रिक्शा चालक ठगी का शिकार हो रहे हैं, जहां दबंगों के साथ संभागीय परिवहन के बाबू व क्षेत्रीय पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध नजर आने लगी है। उक्त मामले में ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों का सीधा आरोप है कि कई आपराधिक किस्म के लोग अपना एक गैंग बनाकर मेहनत मजदूरी करने वाले ऐसे ऑटो रिक्शा चालकों को ठगी का शिकार बनाते हैं। उनका आरोप है कि पहले तो इन्हें पूरी रकम लेकर ऑटो बिक्री के नाम पर सब कुछ साइन कर नोटरी कर ऑटो बेच दिया जाता है, लेकिन बरेली संभागीय परिवहन विभाग में इन ऑटो के कागजात ट्रांसफर न होने की व्यवस्था में इन चालकों से उक्त ऑटो के ट्रांसफर न होने की स्थिति में दबंग व गिरोह के लोग जबरन बेचा गया वाहन छीन लेते हैं। वहीं पीड़ित द्वारा जब पुलिस थाने में शिकायत की जाती है तब पुलिस उल्टा इनको भी धमकाकर खामोश रहने के फरमान सुना देती है। जी, क्या मामला है, कैसे आना हुआ आज? सीएनजी ऑटो रिक्शा की बस है, उनके परिवहन विभाग के द्वारा आरटीए की बैठक के द्वारा जो है उसे ट्रांसफर पर रोक लगा रखी है वाहनों, जबकि और सारी गाड़ियाँ डीजल ऑटो रिक्शा सीएनजी गाड़ियाँ ये सब ट्रांसफ़र हो रही हैं और कुछ आपराधिक किस्म के लोग जो हैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अच्छे भोले भाले लोगों के साथ, मासूम लोगों के साथ क्राइम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बरेली संभागीय परिवहन विभाग की। इस समय बरेली में जो बेरोजगार युवक हैं 2 साल के कोरोना लॉकडाउन के चलने के बाद किसी तरह अपना ऑटो चलाकर सवारियाँ ढोकर अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। हम आपको साफ तौर पर ये बताना चाहते हैं कि बरेली में ऑटो चलाने वाले जितने भी चालक हैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी तरह जुगाड़ तोगाड़ करके ऑटो खरीदते हैं, लेकिन बरेली के कुछ एक थाना क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सीवीगंज है, सुभाष नगर है, बारादरी है। यहाँ के चंद दरोगा सिपाही मिलकर इन ऑटो चालकों के साथ बहुत मिसहैपनिंग कर रहे हैं। मामला ये है कि बरेली में जो चालक ऑटो खरीद रहे हैं गुजारा भत्ता करने के लिए, उनको 3 लाख, 3.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जिस कंडीशन में भी वाहन की कीमत होती है वो देकर लोग खरीद रहे हैं, लेकिन ट्रांसफ़र ना होने की वजह से संभागीय विभाग द्वारा जो ट्रांसफ़रों का प्रचलन चालू है पिछले 2-3 साल से, वो ट्रांसफ़र ना परमिट ट्रांसफ़र होता है ना गाड़ी ट्रांसफ़र होती है। इसको लेकर ये वाहन बेचने वाले व्यक्ति इनके संग बहुत बड़ी चापलूसी 420 कर रहे हैं, जिसके तहत पहले ऑटो बेचने के नाम पे उनसे पूरी रकम ले ली जाती है। संभागीय विभाग जाके वहाँ सारे जो कागजात हैं उनको साइन कर दिया जाता है, सीन कर दिया जाता है, लेकिन जब चालक अपना ऑटो दी गई कीमत से बिल्कुल फ्री होके अपने परिवार का पालन पोषण करने, गुजारा भत्ता करने के व्यवस्था में होता है, तब वो लोग जो ऑटो पहले बेच चुके होते हैं वो लोग पुलिस के साथ साठ-गांठ करके वो ऑटो छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुमने गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करवाई है, हमने ऑब्जेक्शन लगा दिया है, हमें इतना रुपये और दो तो आपका ऑटो जो है ट्रांसफ़र होगा। इसी को लेकर आज बरेली में जो ऑटो ट्रांसपोर्ट यूनियन बनी हुई है, कुछ लोग यहाँ हमारे बरेली कमिश्नर साहब के यहाँ आए हैं ज्ञापन देने अपनी कुछ मांगों को लेके। आइए हम आपकी बात करवाते हैं उस यूनियन के पदाधिकारियों से। हम आपकी बात करवाते हैं भारतीय जनता युवा मजदूर यूनियन उत्तर प्रदेश के जो जिलाध्यक्ष हैं गुरदर्शन जी। क्या मामला है, किस टाइप की क्या जानकारी? सर, मामला ये है कि सीएनजी ऑटो रिक्शा 3+1 जो कि सन 13 से 18 तक लगातार ट्रांसफ़र होते रहे हैं आरटीए की बैठक के द्वारा। अब जो है 18 के बाद इन्होंने परिवहन विभाग ने आरटीए की बैठक ने यह निर्णय लिया कि गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होंगी। उसी का कुछ आपराधिक किस्म के लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं गाड़ी ना ट्रांसफ़र होने से। ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने एक गैंग बना रखे हैं, कई लोगों ने आपराधिक किस्म के लोग हैं, ये ज़्यादातर सीबीगंज साइड के लोग हैं। इन्होंने क्या कर रखा है कि भोले भाई लोगों को, मासूम लोगों को ये फंसाते हैं अपने जाल में। ये गाड़ी हमसे आप खरीद लो, इतने में हम गाड़ी दे देंगे। ये गाड़ी पहले 3.5 पौने 4 लाख में जो भी सौदा होता है वो सौदा करते हैं। सौदा करके कचहरी पे एक नोटरी करवाते हैं 100 रुपये के स्टाम्प पे, और उसके बाद जो 29, 30, 33 नंबर फार्म, सब फार्मों पर जाकर के आरटीओ विभाग में साइन करते हैं। ये गाड़ी हमने आपको भेज दी, हमारा आज के बाद इस पर कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन जैसे ही परमिट रिन्यूअल का नंबर आता है या फिर साल 1.5 साल गुजरने के बाद वो उस पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं तो गाड़ी उसी के नाम पे है, तो वो कहते हैं गाड़ी तो हमारी है, गाड़ी तुम्हारी कब है। उसको जो है तमंचे की नोक पे गुंडे माफियों को मिला करके उसको जो है धमका के मारपीट करके ऐसे कई मुकदमे पुलिस की साठगांठ से साठगांठ करके जो है ये उसका ऑटो छीन लेते हैं। मतलब वो जो बेचा गया ऑटो उसको छीन लेते हैं और उस पर चोरी का मुकदमा लिखवाई चोरी का मुकदमा उसके ऊपर लिखवाते हैं, उससे प्रताड़ित करते हैं, घर जाके धमकी देते हैं कि तुझे हम ऐसे मुकदमों में फंसा देंगे, हमने थाना सेट कर रखा है, हम ऐसे मुकदमों में तुझे फंसा देंगे, तू जिंदगी भर बिगड़ बाहर नहीं निकल पाएगा। वो यूनियन के पास शिकायत लेके पहुंचता है, थाने भटकता है, पार्टी विभाग में जाता है, लेकिन आरटीओ विभाग इस मामले में पुलिस कोई जांच नहीं करती, पुलिस जांच नहीं करती। पुलिस कहती है कि आरटीओ को कहती है उसके नाम से गाड़ी है, जबकि पुलिस को सब कुछ मालूम है कि भाई नोटरी कर चुका है, पेपर साइन कर चुका है, सब कुछ लिख के दे चुका है, ट्रांसफर के फार्मों पे साइन कर चुका है। इस बात से तो साफ जाहिर होता है कि सरकार द्वारा जो नोटरी पेपर या स्टाम्प पेपर जारी किए गए हैं क्या वो फर्जी है? जी एकदम नहीं, फर्जी नहीं है वो, इसकी जांच करवा सकते हैं वो, लेकिन इसकी जब जांच करवाई जाएगी तो बता देंगे कि हाँ ये फर्जी है कि सही है, लेकिन उसको जांच ये पुलिस विभाग करवाता ही नहीं है। ये कहते हैं कि नहीं उसके ना कोई थाने से सेटिंग हो रही है, अब थाने से सेटिंग है तो उसकी जांच करवाने को प्रक्रिया नहीं करते हैं, उल्टा जो ठगा जाता है उसी को और प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, गाड़ी तुम्हारे नाम पे नहीं है। अभी एक वाक्य हमारे सामने ऐसा आया, अमरीश कुमार गुप्ता ने गाड़ी बेची फहीम अंसारी को, उस लड़के को 3,85,000 रुपये में 1 लाख रुपए का रोमांड ऑटो फाइनेंस से लोन करवा के दिया उसने, 20,000 रुपये लेके गया, 20,000 रुपये ले गया सीन करवाने के लिए, जिसकी की रिकॉर्डिंग पूरे तरीके से प्रार्थी के पास मौजूद है। अब कह रहा है मुझे 50,000 रुपये दो तब गाड़ी चलने दूंगा, नहीं तो मुझे गाड़ी तुम 2 लाख में वापसी कर दो। गाड़ी है इस समय 4 लाख रुपए की। वो गरीब आदमी, उसकी माँ यहाँ आकर के उपस्थित हुआ, वो गरीब आदमी कहाँ जाए? कोरोना काल से बड़ी मुश्किल से इस समय आदमी उठा। अखिल जी क्या कहना चाहेंगे? ऑटो यूनियन आप सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष हैं, किस तरह की दिक्कतें और किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं? दिक्कतें ये आ रही हैं साहब कि गाड़ियाँ 2018 से गाड़ियाँ ट्रांसफ़र नहीं हो रही हैं और ट्रांसफ़र पर रोक लगा दिया गया है, और इसलिए जिन लोगों ने गाड़ियाँ बेच रखी हैं उसको, और जो लोग खरीद चुके हैं उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 50,000 मांग रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो गाड़ियाँ पूरी हड़प ली हैं लोगों की, 2-2 4-4 लोगों ने गाड़ियाँ हड़प ली हैं। और जैसे अमरीश गुप्ता हैं, दिनेश गुप्ता हैं, ये कई लोग हैं, और अपने को एक अमित गुप्ता हैं, कोई वो अपने को भास्कर का पत्रकार बताते हैं। इन लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। ये सारे लोग मेरे पास इकट्ठे होकर आए कि साहब हम लोगों की मदद की जाए, तब हम कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए और उनसे ये रिक्वेस्ट करने आए कि साहब ट्रांसफ़र खोल दिए जाएँ, जो लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है वो साफ ख़त्म हो जाए, और ब्लैकमेलिंग जो है वो भी ख़त्म हो जाए। अब जैसे कि ये लड़का ताहिर है, दोनों पैरों से विकलांग है, ये चलने के लायक नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद इनको जॉब नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, तो इन्होंने सोचा मैं एक ऑटो खरीद लूँ, ऑटो खरीदने के बाद अपना पालन पोषण कर लूँ। अब इनका बेचारे अपने हाथ से कचौड़ी बना के बेच रहे हैं, ऑटो चलने नहीं दे रहे हैं, वो जहाँ डर है कि गाड़ी ने मेरी खड़ी कर लें। ये है लड़का फहीम अंसारी, जब एक बार इसको घेरा गया तो उससे 20,000 रुपये ले लिए गए। इसने परेशान होकर 20,000 रुपये कहाँ से जुगाड़ करके उसको दे दिए गए। अब वो फिर उन्होंने गाड़ी रोकी, 3 लड़कों ने मारने पीटने की धमकी दी, पैसे भी छीन लिए। उसके बाद में अब उससे 50,000 रुपये मांगा जा रहा है कि 50,000 रुपये दे तब तू चला सकता है गाड़ी, नहीं तो गाड़ी हम तेरी गाड़ी छीन लेंगे, या फिर हमको 2 लाख रुपये में गाड़ी वापस कर। जबकि आज की डेट उस गाड़ी की कीमत जो है 3 लाख रुपये है। अब ये गरीब कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अगर बरेली में परमिट ट्रांसफ़र या गाड़ी ट्रांसफ़र का अगर खाता खुल जाए तो ये समस्याएं, ये सारी समस्याएं, अगर बरेली में ये गाड़ी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाए, परमिट खुद ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाए, तो ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और मुरादाबाद में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लखनऊ में भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हम ऐसे ही पीड़ित व्यक्तियों से बात करवाना चाहते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम ताहिर अली खान है जी। आपने ये गाड़ी किससे ली, कब ली और कितने रुपए की ली? मैंने ये गाड़ी 2 साल पहले ली थी 18 में रीता गुप्ता से, और रीता गुप्ता से ली थी। अब वो परमिट का होने का समय जब आया तो उन्होंने आपत्ति लगा दी और मुझसे कह रहे हैं 1 लाख रुपए दो आप, तब परमिट आपका कराएंगे। मतलब उनको वहाँ जाने के लिए आपको 1 लाख रुपए उनको देना पड़ेगे। और आपत्ति लगा गए हैं आरटीओ पे आगे कि इनका परमिट होना नहीं है और हम गाड़ी छीन लेंगे, ये भी धमकी दे रहे हैं मुझे। और जबकि पैसा आप पूरा दे चुके हैं? पहले पैसा मैं 3.5 लाख रुपए दे चुका हूँ, और ये कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे हम आपका। देखिए एक व्यक्ति ये हैं जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि गाड़ी का पैसा हम पूरा दे चुके हैं, लेकिन
जब परमिट ट्रांसफ़र होने का नंबर आता है तो वो हमसे और रकम की मांग कर रहे हैं। ऐसी तरह के हम दूसरे व्यक्ति से आपकी बात करवाते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम अतुल गुप्ता है। मैं रोड नंबर 1 रामनगर कॉलोनी में रहता हूँ। मैंने एक बजाज ऑटो सीवीगंज के दिनेश गुप्ता के नाम का, जो कि सतीश मौर्या से लिया था, जो वान खाने के हैं, जिसका नंबर था UP 25T 9485। वो गाड़ी चलने योग्य नहीं थी, तो उस गाड़ी पे नई गाड़ी निकलवाने के नाम पर दिनेश गुप्ता ने मुझसे 25,000 रुपये लिया था और 80,000 रुपये मुझसे लिया था उसने सतीश मौर्या ने, जिसमें पूरी कीमत देने के बाद नया वाहन जो मैंने निकाला था वो अपनी कीमत लगा के कैश में निकाला था बजाज ऑटो से। उसके बाद में लेकिन उसके सारे डॉक्यूमेंट, कागज जो थे पुराने वाले, उन्हीं के नाम थे। जी सब उन्हीं के नाम से थे। रीज़न ये था उनके नाम निकलने का कि ट्रांसफ़र हो नहीं रही थी गाड़ी, तो उन्होंने कहा मेरे नाम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कागजों के रखना हमेशा। उस कंडीशन में निकली रही हैं, सब स्टाम्प से गाड़ियाँ बिक रही हैं बजाज ऑटो। अब उन्होंने क्या काम करा, 1 साल करीब चलने के बाद में वो गाड़ी पिछली साल 21 जो लॉकडाउन लगा था उससे एक दिन पहले 22 मई को लगा था, जो भी है, हाँ 21 तारीख को उन्होंने मेरी गाड़ी छीनी थी पिछली साल। मैंने सीवीगंज थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दी, जिसमें बच्चू सिंह एसओ साहब थे उस समय वहाँ, और बालिस्टर त्यागी दरोगा जी थे। उन्होंने कहा था ऐसा है, हमें डॉक्यूमेंट दिखाओ जो भी तुम्हारे लिखा पढ़त में हो। वो देखने के बाद में उनका क्या कहना हुआ, दिनेश को बुलाया गया, तो दिनेश ने कहा साहब ट्रांसफ़र इनने नहीं कराई है मेरी गाड़ी, और ट्रांसफ़र नहीं कराई, इस बेस पर मैं अपने नाम नहीं चलने दूँगा। यही कह के गाड़ी उन्होंने खड़ी कर ली और ये कहा ट्रांसफ़र नहीं हो रही, मैं गाड़ी नहीं दे सकता। और वो गाड़ी आज तक मुझे मिली नहीं। थाने में मुझसे ये कह दिया गया कि गाड़ी आपके नाम है नहीं, गाड़ी रजिस्टर्ड ऑनर वो है, हम आपको नहीं दे सकते। ये कह के मुझको थाने से। क्या लगता है इस पुलिस की इस तरह की कार्रवाई से क्या लगता है? साहब वो अपने आप को सब लोग पत्रकार बताते हैं और कहते हैं हमारी थाने में अच्छी पकड़ है, तुम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है कर लो जाके। किस चैनल से, किस अखबार से बताते हैं? साहब पहले वो बरेली की आवाज़ बताते थे, आजकल सुनने में आ रहा है दैनिक भास्कर हैं। अब वो क्या हैं, ये उनमें पीयूष गुप्ता एक पत्रकार बन के आए थे गाड़ी जब छीनी गई थी। इस तरह की कई घटनाएं ऐसी हैं बरेली में जो साफ तौर पर मीडिया को एक बदनुमा दाग लगाने के प्रयास कर रहे हैं। बरेली में इस तरह के कई पोर्टल और निजी चैनल बनाकर लोग इस तरह भोली भाली जनता को, सीधे साधे लोगों को होपलेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं बरेली पुलिस प्रशासन भी इन लोगों का साथ देता नजर आ रहा है। रिश्तेदार हैं मेरे। मैं अब बात करवाता हूँ यूनियन के हमारे पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं जी, ऑटो यूनियन जिलाध्यक्ष, ऑटो यूनियन के जिलाध्यक्ष। क्या नाम आपका? अकीलुद्दीन। अकीलुद्दीन। हाँ, मैं भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का प्रदेश मंत्री। हमारे नाम आपका? संजू पंडित जी। क्या किस तरह की समस्या? समस्या क्या है, मोदी जी की एक योजना ही सबसे निचली पंक्ति का जो व्यक्ति है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। आज वही हो रहा है जो हमारे अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, विकलांग 2 लोग हैं, एक विधवा है, इनके ऑटो छिनवा रहे पुलिस। भाजपा की छवि धूमल कर रहे हैं। मतलब ऊपर से सब कुछ सही है, जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उन्हें पैसा का ऐसा लालच लगा, गरीब मजदूर विकलांग विधवा तक को नहीं छोड़ रहे हैं। इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। ऐसे अधिकारियों माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल कार्रवाई कराइए। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर हो रहे हैं ऑटो के, एक बरेली मंडल बरेली में नहीं हो रहे हैं। बरेली आपका कहना है जो गाड़ियाँ इस तरह की जो सिटी परमिट पे या देहात परमिट पे चल रही हैं, अगर किसी कारणवश वो व्यक्ति गाड़ी अपनी बेचना चाहे किसी अन्य व्यक्ति को, तो वो गाड़ी उसके नाम ट्रांसफर नहीं हो रही है। हाँ, उसी चीज़ को लेकर यहाँ बहुत ये समस्या पैदा हो रही है। जी। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, मुरादाबाद में हो रहे हैं, बरेली मंडल में समस्या कहाँ से आ रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम अवगत कराएंगे, मंडल अध्यक्ष जी द्वारा आज भेंट करके उनसे अनुरोध करेंगे, इस पर विचार किया जाए और गरीबों को न्याय दिया जाए। और पार्टी की जो छवि है और इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अशोक कटारिया जी प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे हम लोग इस पर, और गरीबों को न्याय दिला के ही रहेंगे। इस तरह की समस्या आ रही है बरेली के अंदर, इसीलिए आज ये लोग बरेली जो कमिश्नर साहब हैं उनसे मिलने आए हैं, अपना ज्ञापन देने आए हैं। समस्या का समाधान अति शीघ्र करवाने की इनकी अपेक्षा है और चाहते हैं कि इस तरह की ये जो बंदिशें लगी हुई हैं संभागीय परिवहन विभाग की ओर से, गाड़ियाँ ट्रांसफ़र नहीं हो रही हैं, उनको शीघ्र खोला जाए। कैमरामैन बरेली से विनय सिंह चौहान, सी न्यूज़ भारत के लिए। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।